आजकल काफ़ी डिबेट चल रहा है इस चीज़ पर कि अगर तीर्थ में जाते हुए, रिलीजियस प्लेस पे जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो लोग कहते हैं कि देखो भगवान ने बचाया नहीं, ऐसा क्यों हुआ। अब अगर आप मैं इस पर अपने व्यूज़ दूँ, देखो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मैं अपना व्यू देना चाहूँ तो देखो, अगर हम हमारी हेल्थ ठीक है और सब कुछ ठीक है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है और हमें मौका मिलता है, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अ, देखा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, किसी न किसी रूप में ना, जहाँ भी मैं जाती हूँ उनकी मैं ऐसा फील करती हूँ कि वो मुझे रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ, हम हैं यहाँ। और वहाँ पर जो बैठकर मुझे वाइब्स मिलती हैं, वो ऐसा काम करती हैं जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है ना, फिर जितने दिन लाइफ अच्छे से चलती है। ठीक है, तो मैं तो ऐसा करती हूँ जब भी मुझे मतलब मौका मिले। मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी अपने, अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स करना। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अभी अभी मैं गुवाहाटी गई माँ कामाख्या के दर्शन करने। अब माँ कामाख्या के बारे में सुनते हुए, प्लान करते हुए मुझे कित बहुत साल हो गए। मतलब मैं 8-10 साल से सोच रही थी मैं कैसे जाऊँ माँ के दर्शन को। उस दिन देखो कैसे माँ ने बुलाया, बैठे बैठे 5 मिनट्स के अंदर, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, पता नहीं क्या हुआ कि टिकट, ऐसे टिकट होती भी नहीं है, लेकिन बड़े आराम से मेरी टिकट हो गई। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी बड़े आराम से टिकट हो गई। और मतलब जब एक दिन के बाद की, और मैंने कैसे कैसे जल्दी जल्दी तैयारी कर ली। अब जब मैं आपको कहाँ कहाँ मैंने फील किया माँ को, माँ की प्रेजेंस को। इतनी स्मूथ जर्नी थी, यहाँ से भी आगे भी जब चले गए, वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाकर भी चलने में परेशानी के बाद भी वहाँ पर बड़े आराम से हम माँ कामाख्या के वहाँ पहुँच गए। पहली बात तो ये टिकट कभी नहीं मिलती थी मुझे, जब भी मैं कोशिश करती थी ना, एंड में मेरे को छोड़ना पड़ता था, या तो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। बड़ी रीज़नेबल टिकट मिल गई। तो प्लेन की ऐसी टिकट मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके बाद बात हुई वहाँ पर रुकने की। अब मेरे मन में बहुत था कि अगर मैं इतना दूर आई हूँ, मैं 2 दिन माँ के ही वहाँ रुकूँ, तो कैसे रुक सकती थी, मंदिर में तो रुकने नहीं देते। तो मैंने देखा साथ ही धर्मशाला थी, जो मंदिर की ही ट्रस्टीज़ की है, जैसे भी है। वैसे तो बहुत सारे आसपास होटल्स भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल मंदिर से लगी हुई थी, मंदिर के दरवाजे के बाहर थी। मैं वहाँ रुकना चाहती थी, ताकि मैं देर रात को जब कोई ना हो, बिल्कुल शांति हो, तब वो वाइब्स ले सकूँ वहाँ, जब तक मंदिर खुला रहे, या फिर अर्ली मॉर्निंग। अभी दर्शन की उतनी चिंता नहीं थी। मुझे यह था कि मैं माँ के पास रहूँ। तो हमें ना कर दी गई, हमें बोला गया कि आपको किसी पंडित के थ्रू आना चाहिए था, तभी वो ही दिला सकते हैं आपको, यहाँ कोई नहीं दिला सकता। अब मैंने मन अच्छा नहीं था, फिर माँ को याद किया, माँ मैं आई हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जब हम होटल ढूंढ रहे थे तो किसी एक पंडित ही था, वहीं के रहने वाला था, बच्चा सा था। उसने कहा आपको यहाँ पर रहना है? मैंने बोला हाँ, मुझे हमें यहाँ रहना। बोलता अच्छा ठीक है, मैं एक कमरे का पता करता हूँ, वो फिर जैसा भी होगा आपको रहना होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने ठीक है, रीज़नेबल, ऐसा नहीं था, एसी रूम था, बहुत अच्छा। तो हमें वो रूम मिल गया वहाँ पर। अब वहाँ 2 रातें थी मेरी, 2 दिन थे, मुझे बहुत मज़ा आने वाला था। और मैं मतलब जितना पॉसिबल था मैंने वाइब्स ली वहाँ की।
मैं देर रात को भी वहाँ बैठती थी जब तक मंदिर बंद नहीं होता था। रात को 9 बजे के बाद वहाँ रश बहुत कम हो जाता है, तो दर्शन के बाद ही मतलब जल्दी ही कम हो जाता है। और अर्ली मॉर्निंग भी दर्शन थोड़ा लेट शुरू होते हैं, तो सुबह भी हम आराम से वहाँ बैठ, तो मैं सुबह की आरती, शाम की जैसे भी पूजा होती थी, जो भी वहाँ आरती चल रही होती थी, मैं वहाँ बैठती थी। और मैंने बहुत अच्छा, मैं ऐसा अनुभव करती थी जैसे मैं माँ के पास आई हूँ। जैसे कोई मायके में आता तो अच्छा लगता है, उस तरह की वाइब्स मैं फील कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता था क्या चढ़ाना है, क्या करना है, बस आई थी और यही हाथ जोड़े कि माँ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वहाँ क्या हुआ, मेरे साथ कुछ ऐसा होना था जो मैंने वहाँ गई, अब मुझे वो चीज़ अनुभव होती है। एक साइबर फ्रॉड हुआ मेरे साथ, जिसमें जब मैं मेरे फ़ोन से किसी ने मुझे चीट करने की कोशिश की। मैं रूम में थी, किसी ने मुझे कहा और मैंने भी बड़े आराम से, मुझे क्या हुआ मैं करते गई। उसने मेरे 2 लाख रुपया निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, मुझे फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं, बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं फ़ोन के मामले में। टेक्नोलॉजी में अगर होती तो अभी तक बहुत आगे चली जाती मैं। मुझे सिर्फ वीडियो बनाने आते हैं, मुझे ग्रो कैसे करना पता नहीं है। ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता नहीं था, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने आके मेरे जो हाथ की 2 उंगलियां हैं ना, उनसे दबा दिया फ़ोन को। मुझे आज भी पता नहीं है कि ऐसे करने से फ़ोन आगे कोई कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो फ्रॉड कर रहा था उसने मेरा पूरा फ़ोन अपने उसमें ले लिया था मुझसे। उसने वहाँ वहाँ बटन दबा दिया था जहाँ से वो निकाल सकता था। लेकिन आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने क्या किया था, मुझे पता नहीं है। मेरी जो 2 फिंगर्स हैं कौन दबा रहा था, मुझे फिर पता ही नहीं चला कि और क्यों दबाया मैंने, मुझे भी आज भी नहीं पता कि कैसे मुझे पता चला। क्योंकि फ़ोन ऑफ़ करने की मैं कोशिश कर रही थी, जो हो नहीं रहा था। जब फ़ोन ऑफ़ नहीं हो रहा था तो मेरे 2 हाथों ने उस बटन को दबाए रखा, 2 बटन्स को, जिससे वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया और ट्रांजेक्शन्स फेल हो गई। और मैं बड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मैं उसके बाद सोचती रही कि देखो ये मेरा पैसा बचना था, मैं माँ की शरण में बैठी हूँ। मुझे इतना विश्वास हुआ कि माँ ने मुझे पता नहीं कैसे मेरे को बचाया। ये इतना अद्भुत सा था एक्सपीरियंस कि मैं उसके बाद बहुत देर तक मंदिर में बैठी रही। मैंने कहा माँ इतना बड़ा आज नुकसान होने से मेरा बच गया। ठीक है, अब मेरा दर्शन का था। जब दर्शन करने की वहाँ ना बड़ी मुश्किल है। जब गर्भ जो है ना, गर्भस्थान जहाँ, वहाँ एक्चुअल जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर जाने के लिए ना काफ़ी मतलब मुश्किल लाइन है। और दर्शन करने भी काफ़ी मुश्किल है अगर आप किसी पंडित के साथ नहीं आए तो। मुझे नहीं पता था, मैं तो उठी और चली गई, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे दर्शन करने हैं, क्या करना। किसी को मैंने हेल्प करने को कहा, किसी पंडित जी को। उन्होंने बोला कि मैं कितना लूँगा, क्या लूँगा, वो मैं कल सुबह बताऊँगा। ठीक है। और उससे पहले ही हमें एक बुज़ुर्ग पंडित जी जो थे, उन्होंने बताया कि तुम कल सुबह ऐसे ऐसे, उन्होंने हमें टिप्स दिए और बड़े आराम से हमने दर्शन कर लिए। टाइम लगा, 2-3 घंटे लगे, लेकिन बड़े आराम से हमें वहाँ उसके पास जाना नहीं पड़ा जो शायद बहुत ज़्यादा डिमांड कर सकता था। जिसने हमें कहा कि कल आप हमें मेरे को, मतलब वो इलीगल वैसे, क्योंकि जिस टाइम नहीं होते दर्शन उस टाइम उन्होंने बुलाया हमें। एनीवे शायद देखा होगा कि मैं गलत नहीं कहती, उनको मिलते होंगे, उन्होंने भी तो पैसा कमाना है। लेकिन हमें माँ ने बचा लिया वहाँ खर्चा होने से, हम बच गए और हम बड़े अच्छे से दर्शन करके। आज जब मैं सोचती हूँ जब हम दर्शन कर रहे थे, जो वो काफ़ी
उस जगह पर काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, जहाँ की मैं अब नहीं सोच सकती वो कहाँ से शक्ति आई मुझ में कि मैं चलती गई और मैं उतर भी गई और मैं चढ़ भी गई। मुझे ये नहीं पता कौन मुझे ले जा रहा था, और वहाँ मैंने बड़े सुंदर दर्शन किए माँ के, और बहुत आराम से किए। और अब जब हम बाहर आ रहे थे तो अ, सब हमारे दर्शन हो गए। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा जल भी लिया, हालांकि हमें पता भी नहीं था, किसी ने हमें पकड़ाया कि नहीं नहीं जल लेते हैं। कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं, आपको पता नहीं है कहाँ से कौन आ जाता है हेल्प करने के लिए। उन्होंने हमें कहा कि जल लेकर जाते हैं, ठीक है। अब जब मैं बाहर आई तो मुझे अपनी एक फ्रेंड की बात याद आई, जिसने कहा था कि वहाँ से कपड़ा मिलता है प्रसाद में, और कोई प्रसाद नहीं लाते हैं वहाँ से। अब मुझे लगा मैं आई हूँ और मैं माँ की कोई याद तो अपने पास रखूँगी, प्रसाद बोलते हैं नहीं मिलता, फूल नहीं रखना होता, तो क्या करूँ। तब मैंने वही लड़का जिसने हमें वहाँ जगह दिलाई थी, उसको मैंने कहा मुझे थोड़ा सा वो चाहिए, लाल कपड़ा जो यहाँ से मिलता है प्रसाद का, मैं उसको हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। उसने कहा वो तो ऐसे ही नहीं मिलता, वो आपको अगर आप पंडित करके आते तो वो पंडित देते हैं। तो मैं बोली अब तो मुझे नहीं पता था ना, तो मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए तो सही। तो कहीं से पीछे से एक पंडित जी जा रहे थे, वो सुन रहे थे मैंने बोला लाल कपड़ा चाहिए, मैंने बोला हाँ चाहिए। उन्होंने फट से मुझे निकाल कर कपड़ा दे दिया। थोड़ा सा टुकड़ा मिला मुझे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कीमती था। और मैं ये सोचती रही कि वो कहाँ से आई, क्योंकि वहाँ कोई बिना मतलब आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप नहीं कोई फिक्स करके आए ना, तो वहाँ पर जाके आपको कोई पत्ता नहीं देगा। तो वो कहाँ से आए। उन्होंने मुझे कपड़ा भी दे दिया, मुझे जल भी मिल गया, मेरे दर्शन भी हो गए, और मैं जो है इतने बड़े फ्रॉड से बच गई। अब मैं मतलब मैं वहाँ बैठ के यही सोच रही थी कि और कैसे कोई चाहे जो भी है शक्ति है, वो कैसे हमें माँ बताए कि यस मैं हूँ यहाँ पर। वो तो हम इतने ग्रेट नहीं है कि हमें हमारे पास वो नेत्र भी नहीं है जो हम देख पाए उनको, और हमारी इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम उनके दर्शन कर पाए। पर वो अपना जब एहसास दिला सकते हैं ना, तो अब ये एहसास ही लेने हमें जाना चाहिए जब भी हमें मौका मिले। लेकिन देखो मैं क्या क्या अवॉइड करती हूँ। एक बात है, मैं ये नहीं आपको इनकरेज कर रही कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप ऊंचाई वाले मंदिरों में जाओ, अगर आप चल नहीं सकते तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आपको मेडिसिन पास रखनी चाहिए, आपको सारे प्रिकॉशंस लेके आगे चलना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ, शक्ति बहुत है। जब आप सोचते हो आप नहीं कर सकते, वहाँ जाके आप ये चीज़ भूल जाते हो और आप कर सकते हो। और उस आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इतना चल सकती हूँ, मैं इतना नीचे तक जा सकती हूँ, सीढ़ियों से इतना मैं इतनी देर में खड़ी हो सकती हूँ। शक्ति आती जाती है, आपको समझ ही नहीं आती। अब ये नहीं मुझे पता कि जो जुड़े होते हैं इमोशनल लोग या जो मानते हैं भगवान को, उन्हीं में ये शक्ति आती है या सब में आती है, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्या जो मैंने फील किया कभी आप भी फील करते हो जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो। इसी तरह के मैं आपको ना जहाँ जहाँ मैं गई हूँ अभी तक, वहाँ वहाँ के एक्सपीरियंसेस बताऊँगी। फिर आप बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। हो सकता है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आप जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन भक्ति भाव से जाओ, और वहाँ प्रिकॉशंस लो। उस जगह को गंदा बिल्कुल अगर कोई कर रहा है उसको भी रोको कि यहाँ वहाँ हम कोई चीज़ ना फेंकें, और जितना हम वहाँ लोगों को समझा सके खुद भी ना करें, और बिल्कुल उस भावना के साथ जाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के, और जहाँ तक अपने अरेंजमेंट्स करके, ठीक अरेंजमेंट्स करके। और हम ये ना कहें वहाँ जाके ये ना बदनाम करें कि वहाँ इतना पैसा देना पड़ता है। डेफिनेटली देना पड़ता है, तो ये आप पर डिपेंड करता है
कि आप दर्शन कैसे करते हो, मैंने तो नहीं दिए, मैंने कोई मेरे कोई पंडित नहीं थे। ठीक है, वहाँ अगर जो पंडित के साथ आते हैं उनको बड़ा आराम रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरे जैसे भी हैं जो उठ के चल देते हैं, मैं तो ऐसे ही जाती हूँ हर जगह। ठीक है, और वहाँ आपको जो आपका इच्छा हो, आप मंदिर के लिए कुछ करना, आप कुछ देना चाहते हो, आप करो, जो मर्जी करो ना। मैं ये देखती हूँ कि क्या चढ़ाना है, वहाँ तो हम मांगने जाते हैं, थोड़ी ना देने जाते हैं, है ना। तो श्रद्धा से करो, इतना सा माँ के लिए अगर आप थोड़ी सी मिठाई भी ले लेते हो या थोड़ा सा फूल ले लेते हो, माँ नहीं, जहाँ भी आप जाते हो। ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगा, तो मुझे बताना एक्सपीरियंस कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करते रहो, इस तरह के एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।